प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के दूसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर को लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। अभ्यास में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करो। शब्दों का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ। हम उच्चारण करेंगे। कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वाये, ठीक है, तो छूट गया। भय संत्रस्त मनसा सिंहपद पद्धति समावानम प्रतिध्वनि। अर्थ बता देता हूँ। कस्मिचित किसी में, विचिंत सोचकर, साध्विदम अच्छा यह, क्षुधार्त भूख से पीड़ित, एतच्छ्रुत्वा यह सुनकर, भय संत्रस्त मनसा भय से डरे हुए मन वालों का, शेरों के पैरों के चिन्ह यानी रास्ता, बुलाना पुकारना, और प्रतिध्वनि ध्वनि के रिएक्शन में जो प्रतिध्वनि आती है। ठीक है, एक पदेन उत्तरम लिखा था, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंह से नाम किम, सिंह का नाम क्या था? एक पद में उत्तर लिखेंगे। क्या था नाम बताइए? खर नखर, खर नखर था उसका नाम। ठीक है, गुहायाम स्वामी का आसित, गुहाया स्वामी, गुहा का स्वामी, गुफा का स्वामी कौन था बताओ? दधि पुच्छ। ठीक है, दधि पुच्छ नाम का गीदड़ दधि पुच्छ था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, शेर कब गुहा के समीप में आया? सायंकाले, सायंकाल के समय में आया था। सूर्योदय भी लिख सकते हैं, सूर्यास्त से। ठीक है, सूर्यास्त के समय में। हस्त पादादि का क्रिया केसाम न प्रवर्तनते, हाथ पैर किसके नहीं चलते? हाथ पैर आदि की क्रिया किसकी नहीं चलती? भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम। ठीक है, भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा जो है किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? सिंह स्वरेण, सिंह के आवाज़ के से वो प्रतिध्वनित हो गई। ठीक है, एक एक शब्दों में हमने उत्तर लिख लिए हैं। अगला देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खर नखरा कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था? खर नखर रहता था वने, वने वन में रहता था। तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? वने। खर नखरा वने प्रतिवसति स्म, खर नखर वन में रहता था। ठीक है, महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्य, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो यहाँ पर हम किम हटा देंगे बच्चों। तो महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्य, बड़ी गुफा देखकर शेर ने सोचा। और इस क्वेश्चन मार्क को भी हटा दीजिए और इसकी जगह लिख दीजिए डैश। और अब हम चलते हैं इसके आंसर को देखने के लिए। थोड़ा आंसर लंबा है इसलिए मैं इसको यहीं पर आपको बता देता हूँ। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा था बताइए? शेर ने सोचा, नूनम, निश्चित तौर पे, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रों रात में, कोपी जीवा आगच्छति, कोई जीव आता है, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं छुप करके तिष्ठामि, मैंने रुकता हूँ, इति मैंने ये सोचा। यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। श्रृगाल किम अचिंत्य, श्रृगाल ने क्या सोचा? देखिए, श्रृगाल किम अचिंत्य, गीदड़ ने क्या सोचा? चलिए वो भी देख लेते हैं। गीदड़ ने जो सोचा है कि श्रृगाल चिंत्य, श्रृगाल ने सोचा, ओहो विनष्टोस्मि, अरे मारा गया, विनष्ट अस्मि, विनष्ट हो गया हूँ। नूनम, यहाँ से सोचना शुरू किया। अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन बिले, निश्चित तौर पर इस बिल में शेर है। इति तर्कयामि, ये सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करूँ, ये उसने सोचा। तो इतना हम लिख देंगे इसके आंसर में। चौथा देखिए, श्रृगाल कुत्र पलायित, श्रृगाल कहाँ भाग गया? तो श्रृगाल, तो ये जो पहले इससे ये वाला था, इसमें हम किम हटा देंगे। ठीक है, श्रृगाल चिंत्य, श्रृगाल ने सोचा था, और ये डैश डालेंगे, उसके बाद वो लाइन लिखेंगे। और श्रृगाल कुत्र पलायित, श्रृगाल कहाँ भाग गया? दूरम लिख दीजिए, र को ऊपर ले जाइए, बिंदे को, र के ऊपर बिंदा, दूरम दूर तक, पलायित मैंने दौड़ गया हो, भाग गया। गुहा समीपम आगत्य, गुफा के पास आकर श्रृगाल किम पश्यति, क्या देखता है? गुफा के समीप आकर के श्रृगाल क्या देखता है बताइए? वो देखता है सिंह पद पद्धति, सिंह के पद मने पैरों की पद्धति। ठीक है, पद्धति, पद्धतिम पश्यति। ठीक है, द पद्धति ऐसे भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंह पद पद्धतिम, शेरों के पैर के पद्धति को, पद्धति इस तरह भी लिखा जाता है जैसे वहाँ लिखा हुआ है ना, पद्धतिम, ऐसे। शेरों के पैर की पद्धति को वो पश्यति मैंने देखता है। क सोबते,
कौन किसकी शोभा होती है? यह अनागत्य कुरुते, यह अनागतम कुरुते, यह अनागतम कुरुते, ये जो नहीं आए हुए को करता है, जो भविष्य के बारे में काम करता है। स शोभते, वो शोभित होता है, ठीक है। स शोभते, यह अनागतम कुरुते स शोभते, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखांकित पदानि, रेखांकित पदों को आधृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न बनाइए। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से पीड़ित शेर ने कहीं भी भोजन नहीं पाया। क्षुधार्त, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? क। सिंह, कौन से शेर ने कहीं भी भोजन नहीं पाया? दधिपुच्छ नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसी, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। दधिपुच्छ की जगह क्या आ जाएगा? किम नाम, किम नाम, किम आएगा यहाँ पे, क नाम नहीं आएगा। क नाम कौन नाम वाला भी हो सकता है वैसे, लेकिन किम नाम लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। किस नाम वाला श्रृगाल जो है गुफा का स्वामी था? ऐसा गुहा, ये गुफा जो है स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो स्वामी का, तो इस स्वामी का इसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लिखेंगे हम? कस्य, किसका? ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। भय संतरस मनसाम, भय संतरस मन वाले, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि की क्रिया नहीं चलती। तो कहा आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कहा। कौन सी क्रियाएं नहीं चलती? आह्वानेन, आह्वान से श्रृगाल बिले प्रवेश, श्रृगाल बिल में प्रवेश करके जो है वो सिंह से भोजन भविष्य से शेर का भोजन बन जाएगा। बिले देखिए, बिले में देखिए क्या लिखेंगे हम? कुत्र लिखेंगे, ठीक है। कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके, या कस्मिन भी आ सकता है, कुत्र भी आ सकता है। कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके भोज्य हो जाएगा, ठीक है। अब घटनाक्रमानुसार, हम घटनाक्रम के अनुसार वाक्यानि लिखा था, वाक्य लिखिए। कौन सी घटना पहले हुई है वो हमको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें जो घटना हुई है ग वाली हुई है कि परिभ्रम घूमता हुआ शेर भूख से पीड़ित वहाँ पर हो गया और शेर ने फिर एक गुफा को देखा। 2 नंबर पे ख वाली आ जाएगी। फिर क्या हुआ? तीसरे नंबर पे जो हुआ है वो देखते हैं। तब तक क्या हुआ? गुफा का स्वामी दधिपुच्छ जो था वो आ गया वहाँ पर तीसरे नंबर पे, ठीक है। और वो उसने सोचा कि श्रृगाल ने सोचा गुफा में कोई है, ठीक है। ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और जो है फिर क्या हुआ? उसने आवाज़ करना शुरू किया, किसने? श्रृगाल ने। और तब शेर ने भी आवाज़ की, ये छठा आ जाएगा। और तब दूर भाग गया हो गीदड़ और उसने एक श्लोक पढ़ा था, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर दीजिए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा देखकर सह चिंतित उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं? संख्या सह पदानि यहाँ पे लिखा था, संख्या के साथ पद भी लिखो। तो एकाम माने एक, ये संख्यावाचक विशेषण और ये विशेषण, ठीक है, विशेषतावाचक विशेषण। तो ये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर। तो इसमें 2 विशेषण हैं, ठीक है, द्वे विशेषण हैं, ठीक है, 2 विशेषण हैं। और आप इन विशेषणों के नाम लिख दीजिए, एकाम और महतीम, ये 2 विशेषण हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम किसके लिए आया है? अहम मने कौन? सिंहाय, सिंह के लिए आया है। सिंहाय, सिंह के लिए आया, इतना लिख देंगे आप, सिंहाय उत्तर में। यदि तुम माम न आवैसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो। इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है? यदि त्वाम, त्वम, इसमें कर्ता कौन है? त्वम, इसका उत्तर। ये काम करने वाला कौन है? त्वम। तो त्वम को कहा जा रहा है, तू को कहा जा रहा है कि तू काम करेगा। अगला देखिए, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के जो रास्ता है, निशान है, वो गुफा में प्रविष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? ये है क्रियापद, ठीक है, क्रियापद ये दिखाई दे रहा है। दृश्यते वनेत्र शस्त्र से समागता जरा, इस वन में स्थित मेरे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद कौन है? अत्र है, ठीक है, अत्र, अत्र लिखना है इसमें अव्यय पद, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषा त, मंजूषा से अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कश्चन, कश्चन मैंने कोई, दूरे मैंने दूर, नीचे मैंने नीचे, यदा मैंने जब, तदा मैंने तब, यदि मैंने यदि, तरही मैंने तो, परम मैंने किंतु या, और च बने और सहसा मैंने अचानक। तो एकस्मिन मैंने एक वन में
कोई व्याध था, कश्चन व्याध कोई व्याध जो था, भेड़िया जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर दूर में स्थित हो गया था। क्रमशः आकाश से सब परिवार सहित कपोत राज जो है, तभी कबूतरों का राजा, बहुत सारे कबूतर आए, उनमें एक मुखिया था, वो नीचे ही आगच्छत वो नीचे आ गया, ठीक है। और नीचे जब आया वो तो यदा कपोता, जब कबूतर, यदा आएगा, देखिए चौथा आएगा यदा कपोता, जब कबूतर तंडुलन अवश्य, जब कबूतरों ने तंडुलों को देखा, तदा तब उनको भी लोभ हो गया, परम राजा सहमता न आसी, लेकिन राजा सहमत नहीं था इस बात से। तस् युक्ति आसित, उसका उपाय था कि यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, ठीक है, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ पे डॉट डॉट उड़ना चाहिए था बेटा, तरही आएगा यहाँ पे, तरही कुतः तंडुलानाम संभवम, तो चावलों का संभव कैसे है, चावल कैसे आए, तो परम किंतु, यहाँ पे परम आएगा, किंतु राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत, राजा की बात न मान के कबूतरों ने चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए वो, और जाल में निपतिता गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा कोई काम मत करो, सहसा क्रियाम न विदधीत, अचानक कोई काम मत शुरू कर दो, सोचो विचारो तब करो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। देखो बेटा ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। योग्यता विस्तार में ग्रंथ परिचय है। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों, एक राजा अमर शक्ति थे, उनके मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिक बनाने के उद्देश्य से कथाओं का संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। पंचतंत्र नामक किताब उन्होंने बनाई। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकी, लब्धप्रणाश और अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं उन्होंने लिखी और 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4वीं शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। पहली बार जो अनुवाद हुआ वो पहलवी भाषा में हुआ था ईरान की, ठीक है। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए और बहुत लोकप्रिय हुई। काकोलुकीयम पंचतंत्र का तीसरा तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। वहाँ पर एक मुख्य कथा है, पहली कथा है जब बताओ कि काक और उलूक की, तो उसके नाम पर इसका नाम वहाँ पर पड़ा है। तो व्याकरण में देख लेते हैं थोड़ा सा। संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी तथा अविकारी। कुछ शब्द बदल जाते हैं, जैसे शब्द रूप वाले या धातु रूप में जितने भी शब्द होते हैं ऐसे बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे च, अपे, नूनम, खलु, ये सब शब्द क्या होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये शब्द बदलते नहीं हैं। विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द ये विकारी होते हैं। संज्ञा जो होती हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण और क्रिया ये सब विकारी होते हैं, जैसे बालक, स, शुक्ल, गच्छति। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, जो बदलते नहीं उन्हें अव्यय कहते हैं। इनके रूप कभी भी नहीं बदला करते, ठीक है। जैसे अत्र, अधुना, अपि, ये जो शब्द हैं ये अव्यय हैं। अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक ये 2 रूप मिलते हैं, रूढ़ अव्यय और यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न, ये टुकड़े नहीं होते इनके, ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे होते हैं। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं, ये कृत, तद्धित या समास के रूप में प्रयोग होते हैं। ये आपके मतलब की चीज़ नहीं, बहुत आगे का मामला। कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गंतुम, ये भी अव्यय होते हैं। देखिए ये भी चेंज नहीं होते, इसके रूप नहीं चलते। ये कैसे होते हैं, ये यौगिक अव्यय होते हैं, गत्वा, गंतुम इत्यादि। तद्धित से बने अव्यय हैं सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि, ये भी अव्यय होते हैं, लेकिन ये यौगिक अव्यय होते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में कदाचित इतस्ततः, इतः इत्ततः, ठीक है, और न दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तर्हि, सत्र, अत्र एव, अत्रैव, भूत्वा, इति च, बहि एवं विचिन्त्य सः तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परंतु, परंतु, प्रविश्य, सहसा, कदापि, कदापि, ये अव्यय हैं। इनकी उपरोक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। ये अधिकांशतः क्या हैं, इनमें रूढ़ हैं, अब लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो ये विचिन्त्य वगैरह ये जो है यौगिक अव्यय भी हैं। तो कुल मिला के आपको, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद नहीं आया आपको तो आप इससे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। हमारा एक चैनल है AMODINIDV शर्मा
आमोदिनी डी वी शर्मा, इस पर इसको ओपन कीजिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको 6ठी से 8वीं की रुचिरा और आमोदिनी, 9th-10th की सेमुसी, 9th-10th हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदिनी तथा ग्रामर के भी और अन्य भी संस्कृत के जो लेसन्स हैं वो अपलोडेड मिलेंगे। आप उनका लाभ ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने साथियों को लाभ पहुँचा सकते हैं। तो आपसे बहुत जल्दी तीसरे पार्ट के क सेक्शन में मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।